निमृत, अमृति, मैं आप ही से मिलने आ रही थी। कोई खास बात? हाँ दीप, वो मैं क्या हुआ निमृत? तुम चुपकी हो गई। बोलो ना जो बोलना है। दी आज तक जिंदगी में आप ही मेरा सबसे बड़ा सहारा बनी हो। जब से मैंने होश संभाला है, आप में ही मैंने एक सच्चा दोस्त पाया है। लेकिन मैं वो निमृत, तुम अगम जी के बारे में कुछ कहना चाहती हो, राइट? राइट दी अगम जी एक बहुत अच्छे इंसान है, एक साफ दिल इंसान है वो। आप देख रही हैं ना, वो अपनी सफलता के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। क्या बात है निमृत, आज तुम अगम जी की बहुत ज्यादा तारीफ कर रही हो। दी मुझे लगता है कि मुझे अगम जी से प्यार होने लगा है। What? अगम जी से प्यार? निमृत, तुम जानती हो वो कैसे इंसान है? इतनी अक्कड़ और इतना गुस्सा कि गुस्से में किसी की जान ले सकते हैं वो। पर से अनपढ़, गवार, शराबी, ऐसे इंसान के लिए तुम्हारे मन में फीलिंग्स जागी कैसे? दी अगम जी बिल्कुल बदल चुके हैं। वो अब शराब भी नहीं पीते हैं। शादी के बाद उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया है। वो अब सही रास्ते पर चलना चाहते हैं दी। बस उन्हें एक हमदर्द की जरूरत थी जो उन्हें समझे। बोलो ना दी, प्यार कभी गलत तो नहीं हो सकता ना? नहीं निमृत, प्यार कभी गलत नहीं हो सकता। हम तो तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। दी दी, आपकी बात सुनकर तो मेरी जान में जान आ गई थी। थैंक यू सो मच दी। अच्छा निमृत, तुमने अपनी ये फीलिंग्स अगम जी को बताई? नहीं थी, अभी नहीं। शायद मौका मिलने पर मैं आज अपनी बात उनसे कह दूंगी। और पता है थी, आज वो इंस्पेक्टर आने वाले हैं। उस प्यून के मोबाइल पे जो उन्हें जानकारी मिली है ना, वो हमें दिखाने के लिए। जानकारी? पर इंस्पेक्टर को कैसे पता चलेगा? दीप, जैसे ही इंस्पेक्टर को उस प्यून का फोन मिला, उन्होंने सारे नंबर्स पता करने के लिए भेज दिए हैं। और आज शाम को हमें सारे नामों की लिस्ट मिल जाएगी। बस एक बार पता चल जाए कि वो शख्स कौन है, फिर वो शख्स गिरफ्तार हो जाएगा और अगम जी का मूड भी अच्छा हो जाएगा। फिर आज रात मैं उनसे अपने दिल की बात बता दूंगी। दी, अब मुझे चलना होगा। अगम जी वहां मेरा इंतजार कर रहे हैं ना। और हाँ, आज आपको घर पे आना होगा। मैं चलती हूँ। ओके, बाय। अरे माँ, ये सब तैयारी किस लिए? और आपने हम दोनों को ढाबे से वापस क्यों बुलाया? वो क्या है ना पुत्र कि ढाबे की जांच पड़ताल करने वाला आया था। वो फूड इंस्पेक्टर, वो कह रहा था कि ढाबा कल से खुलेगा क्योंकि उसे वापस खुलवाने का ऑर्डर तो कल सुबह ही मिलेगा। फिर तुम दोनों वहाँ क्या करते? लेकिन ये सब तैयारी किस लिए? वो क्या है ना पुत्र, तेरे पापा 2 दिन के लिए शहर से बाहर गए हैं काम दे वास्ते। तो हम सब ने मिलकर तेरे जन्मदिन पर एक छोटी सी पार्टी रखी है। और फिर निमृत भी तो कल कह रही थी। बिल्कुल, अब एक दिन बाद जश्न मना रहे हैं तो क्या हुआ? 2 खुशी के मौके हैं। एक तो तेरा जन्मदिन है और फिर ढाबा भी तो फिर से खुल रहा है ना। माँ, इतनी सी बात नहीं है, एक खुशी की बात और है। क्या? ये जो अपना बुलेट है ना, आज निमृत से अपने प्यार का इजहार करने जा रहा है। क्या? एक एक करके बाजी हमारे हाथ से निकलती जा रही है। हम ये जंग हारते जा रहे हैं। हम निमृत से हार रहे हैं। हम कभी नहीं हार सकते।
प्रिंसेस अमृत कभी कोई जंग नहीं हार सकती और ना ही कभी हारेगी। और निमृत की बच्ची अगम से प्यार करने लगी है। वो तो होती कौन है प्यार करने वाली? सैलाब उठा है उसके दिल में और एक तूफान हमारे दिल में शोर मचा रहा है। उसका क्या? निमृत को खुश रहने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं है उसे। उन दोनों ने जो कुछ भी हमारे साथ किया, उसके बाद शादी के मुहूर्त पर हमें ठुकराकर हमारे सपने, हमारी चाहत, हमारी खुशियां सब कुछ छीनकर वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार का इकरार करना चाहते हैं। सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ खुशियां मनाना चाहते हैं वो लोग। नहीं, हम तुम्हारी बड़ी बहन है निमृत, और जब तक हम इस महल में रह रहे हैं, हम तुम्हें एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जीने नहीं दे सकते। हम चुपचाप तमाशा देखने वालों में से नहीं है निमृत। हम तो उनका तमाशा बनाते हैं जो हमसे दुश्मनी करने की जुर्रत करे। अब छोटे मोटे वार बहुत हो चुके। दुश्मन की हिम्मत तोड़ने के लिए धमाका जरूरी है, जिससे उन दोनों की प्यार की धज्जियां उड़ जाए, उनके प्यार के फूल खिलने से पहले ही मुरझा जाए। आज प्रिंसेस अमृत कुछ ऐसा करेगी जो निमृत और उसका आशिक कभी सोच भी नहीं सकते। आज हम दिखाएंगे बदला कैसे लिया जाता है उस अगम मलिक को। जी इंस्पेक्टर साहब, ये मैं ढाबे पे नहीं घर में हूँ, आप आ जाइए। 20-25 मिनट। जी ठीक है। दी, मैं ये क्या सुन रही हूँ? मम्मा बता रही थी कि आप आज रात पटियाला जा रही हैं। हाँ निमृत, एक्चुअली वहां जाना बहुत जरूरी है। वहां पर एक फैशन शो हो रहा है, हम उसी की तैयारी कर रहे थे, इसलिए आने के लिए लेट हो गए। बस अभी 1 घंटे पहले ही सब कुछ कंफर्म हुआ। वहां पर अच्छे पैसे मिल रहे हैं। तुम तो जानती हो ना कि पैलेस के लिए पैसों की कितनी जरूरत है। हम तो बचत के लिए ट्रेन से सवारी कर रहे हैं। आपकी मेहनत बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा। उम्मीद तो हम भी यही करते हैं निमृत। निमृत पुत्र, जी मैं अभी आई। हम कहीं नहीं जा रहे हैं स्टूपिड। ये सब नाटक है ताकि हमने आज के लिए जो खेल रचा है वो रंग लाए।
वो निमृत जी, वो मैं क्या हुआ अगम जी? आपका गला खराब है क्या? अब बेहतर लग रहा है आपको? वो निमृत जी, मैं आपसे आराम से अगम जी, मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय ले आती हूँ। आइए बैठिए, आराम से बैठिए, यहाँ पर बैठिए आप आराम से। क्या है नल्ली? कुछ नहीं कर पाएगा तू, कुछ भी नहीं बोल पाएगा। क्या हुआ? होना क्या है ताई जी? ये जो आपका बेटा है ना, एक नंबर का गधा है, गधा। फिजूल बातें चाहे जितनी करवा लो इससे, कोई गल नहीं, लेकिन जब काम की बात करनी है तो खांसी आगे उल्लू के। उल्लू को सही कह रहा है पुत्र, बिल्कुल सही कह रहा है। ये अपना लाडला है, गधा ही बिल्कुल। पर अब क्या करें, मदद तो करनी पड़ेगी इसकी। जी कैसे? बिल्ले, ये क्या कर रही है बेटा? मम्मी जी, वो अगम जी का गला ठीक नहीं है, वो खांस रहे थे और बात भी नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। अच्छा सुन, वो ना अपने कमरे में है। कमरे में? पर मम्मी जी अभी अभी तो वो हॉल में थे। तो क्या हुआ, अभी हॉल में था, अब कमरे में चला गया। तू ना चाय उसके कमरे में ही पहुंचा देना, ठीक है? ठीक है मम्मी जी, मैं चाय कमरे में लेकर जाती हूँ। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। इस लिफाफे में वो सारे नंबर हैं जहां पिछले एक हफ्ते में उस पियून ने फोन किए थे। और वो नंबर भी हैं जहां से उसको फोन आए थे। हमारी पुलिस टीम काम कर रही है, पर आप भी देख लीजिए, शायद कोई नंबर आपकी जान पहचान का हो या आपके किसी दुश्मन का हो। मुझे कुछ शक तो है, लेकिन अगर मेरा शक सही निकला तो ये लिफाफा मेरे बहुत काम आएगा। जो कोई भी मेरे खिलाफ चाल चल रहा है, मैं चाहता हूं कि उसका चेहरा सबके सामने है। धन्यवाद। सत श्री अकाल जी। अगम, तू यहाँ क्या कर रहा है? निमृत तो तेरा कमरे में इंतजार कर रही है। क्यों? वहां क्यों? वहां वहां वो मैंने कहा था उससे, जा उसके पास जा, कमरे में चल। ठीक है। ऐसे जाएगा? सूरत देखिए अपनी आईने में, कैसा लग रहा है? अरे जरा अच्छी तरीके से मुंह हाथ धो ले, ताकि चेहरे में ताजगी और रौनक नजर आए। ठीक है। ये पानी क्यों बंद हो गया? कोई है? अरे कोई पानी चला दो।
हमारे प्लान का पहला हिस्सा कामयाब हो गया है। अब बचा जबरदस्त धमाका जो एक ही पल में सब कुछ तहस नहस कर देगा, हमेशा हमेशा के लिए। जैसे ही ये गैस जलाई जाएगी, यहाँ ऐसा धमाका होगा कि अगम और निमृत की प्रेम कहानी का दी एंड हो जाएगा। आंटी जी, आपने निमृत को कहीं देखा? हम उसे कब से ढूंढ रहे हैं। थोड़ी देर बाद बेटा, मैंने ना अगम और निमृत के लिए एक सरप्राइज रखा है कमरे में, तभी तो अगम को भेजा है वहां पर। ओह, अच्छा। निमृत जी, निमृत जी। ये सब आपकी चाय। मैं वो मुझे लगता है कि ये माँ और बंदूक की मिली भगत है। वो ये केक, ये डेकोरेशंस, मेरा मतलब है सब कुछ कितना अच्छा है ना। वो अगम जी, ये चाय आप पियेंगे ना? अदरक वाली है। नहीं, वो अब ठीक है। मेरा सर दर्द अब ठीक है। सर दर्द? खराब तो आपका गला था ना? वो मेरा मतलब अब सर दर्द हो या गला, बात तो एक ही है ना। वो निमृत जी, मैंने आपसे कुछ कहना था। जी कहिए। वो बंदूक कह रहा था कि मेरा मतलब तेज, वो मैं प्यार करते हैं। क्या आप तेज से प्यार करते हैं? अरे नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब वो दरअसल मैं आपसे। निमृत, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं, चलो हमारे साथ। पर दी कहाँ? वो अगम जी कुछ कह रहे थे। हमारी बात भी जरूरी है निमृत, चलो हमारे साथ स्टेशन तक। जी चलो ना, कम ऑन निमृत। थैंक यू निमृत, तुम अपनी पार्टी छोड़कर हमें पटियाला जाने के लिए स्टेशन सी ऑफ करने आ रही हो। ये रक्षा सूत्र तुम घर ले जाओ। जी वैसे तो हम इन चीजों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जो कुछ भी तुम्हारे और अगम के साथ हो रहा है उसे लेकर हमें बहुत चिंता हो रही थी। इसलिए हमने एक बहुत ही सिद्ध पुरुष बाबा से ये मंगवा लिया ताकि तुम दोनों के रिश्ते को किसी की नजर ना लगे। ये लो। ठीक 1 घंटे बाद इसके प्रभाव के लिए शुभ समय है। तुम घर पहुंचकर किचन में जाके इसे गैस पर जला देना। जी। और फिर ही जाकर अगम से मिलना। ओके? याद रहे निमृत, इसे जलाने से पहले ना ही तुम अगम से मिलोगी और ना ही उससे बात करोगी।
इसी में तुम दोनों की भलाई है। थैंक यू सो मच।